हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्स के बारे में। ठीक है, फ्लेक्स जो है ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ही एक वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने HTML का फाइल बना के रखा है और एक आपका style.css वाला फाइल भी है और इसको मैंने यहाँ पे लिंक भी कर रखा है। और ये जो मेरा HTML वाला फाइल है इसके अंदर में मैंने एक डिव बनाया है जिसका क्लास नेम मैंने दिया है फ्लेक्स कंटेनर। ये मेरा मेन डिव है जिसके अंदर में 4 डिव मैंने बनाया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा पेरेंट डिव है और इसके अंदर में चाइल्ड डिव है 4 ठो, और जिसका कॉमन क्लास नेम है चाइल्ड। और सबका अलग से भी मैंने एक क्लास डिफाइन किया है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और अगर मैं अभी आपको ब्राउज़र में दिखाऊंगा तो सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, और कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चाइल्ड को थोड़ा से कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा स्टाइल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा जो चाइल्ड वाला बॉक्सेस है कल मतलब डीव है, ये जो डीव्स है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ जाके मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो इसका वाइड दे दे रहा हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद मैं इसका हाइट दे दे रहा हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दे रहा हूँ ब्लू। और उसके बाद में इसका टेक्स्ट कलर जो है वो मैं दे दे रहा हूँ आपका वाइट। और उसके बाद इन सब के बीच में यहाँ पे मैं मार्जिन भी दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये हमारा बॉक्स 1, ये हमारा बॉक्स 2, ये हमारा बॉक्स 3, ये हमारा बॉक्स 4। ओके, और एक चीज़ मैं दिखा दूं, अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट में जाऊं एंड देन यहाँ पे देखिए मेरा जो डिव है सेलेक्टेड है फ्लेक्स कंटेनर वाला। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले का प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है वो ब्लॉक सेट रहता है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट फ्लेक्स कंटेनर मतलब मेरा जो पेरेंट डिव है उसको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ कंटेनर। और यहाँ पे मैं जाके कुछ नहीं करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख के इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं फ्लैक्स कर दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको फ्लैक्स कर दूंगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी ये डिस्प्ले ब्लॉक दिखा रहा है ना, अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने पे हुआ क्या, देखिए ये जो कंटेनर इस तरह से आ रहा था 1 बाय 1 आ रहा था, अब एक के बाद एक आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो डीप पे अप्लाई हुआ था ना डिस्प्ले ब्लॉक, ये कट गया और इसके बजाय क्या आ गया है, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और ये एडिटर है, यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, बट अभी इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको 1 बाय 1 पहले समझाऊंगा। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी किसी डीप के ऊपर अप्लाई करते हैं या किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट्स होता है वो उसका फ्लेक्स आइटम बन जाता है। ये चीज़ समझ जाइए, मतलब यहाँ पे मैंने डीव लिया है, इसके अंदर में भी डीव है बोल के नहीं, अगर आप दूसरा कुछ लेते तो भी ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर हो गया, तो ये सारा फ्लेक्स आइटम हो गया। तो इस प्रकार से जो फ्लेक्स कंटेनर होता है मतलब कि जो पेरेंट डिव होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है और चाइल्ड का भी कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, वो सारा चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट का समझते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद इसका पेरेंट्स का फ्लेक्स कंटेनर का एक प्रॉपर्टी आता है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए अभी
बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स किए तो वो रो में चेंज हो गया। क्या में चेंज हो गया? रो में, है ना। हम इसको कॉलम कर सकते हैं फिर से। अगर मैं यहाँ कॉलम रख दूँ और इसको मैं काट देता हूँ एंड देन इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए अब ये कॉलम में व्यू हो रहा है। ठीक है, और एक काम करेंगे हम लोग साथ साथ, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूँ या फिर बैकग्राउंड ही दे देता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। हमारा जो मेन कंटेनर है उसका कुछ कलर दे देते हैं। क्या दे दे? कुछ भी दे देते, क्या दिक्कत है, इसी को दे देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ठीक है ना। तो अब ये कैसे हो रहा है? अब ये कॉलम वाइज दिख रहा है। अब फ्लैक्स डायरेक्शन में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? रो, बाय डिफॉल्ट ये रो ही रहता है, मैं आपको बता दूं। तो रो में जब हम लोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है, ऐसे करके। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? रो को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अगर रो रिवर्स कर देंगे तो आप ये गौर करिएगा, यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा, और ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। बट अभी हम लोग क्या किए? अभी हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर दिए हैं, तो अब ये आपका राइट साइड से आएगा, राइट साइड से 1 2 3 4 आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ये हमारा राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3 4, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग रो रिवर्स करते हैं उसी प्रकार से हम लोग कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। COLU, एक मिनट में इसको हटा ही देता हूँ पूरा, और देन यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये आ गया कॉलम रिवर्स। और कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, कॉलम का यहाँ उल्टा से दिखाई देगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे 1 नीचे आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ रहा है, बस। तो अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं रो ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ROW रो लिख के छोड़ देता हूँ और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आता है, वो है आपका फ्लैक्स वेब। अब फ्लैक्स वेब जो होता है बाय डिफॉल्ट ये नो वेब होता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? नो वेब। अब ये नो वेब रहता है तो क्या होता है, पहले मैं वो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट तो ये नो वेब रहता है। नो वेब का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसका वाइड बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका वाइड 500 कर दे रहा हूँ, किसका? चाइल्ड वाला का। और यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब भी देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है। मतलब ये क्या है ना, ये नो वेब है। तो ये क्या होगा कि इसको मैं बढ़ा भी दूंगा तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा और इसको एक ही लाइन में रखेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा ये। हाँ, अभी मैं देखिए यहाँ पे इसको 500 कर दे रहा हूं, मगर यहाँ पे नो वेब का जगह मैं वेब कर देता हूं। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट लाइन में जितना अटेगा उतना ही रहेगा। मतलब कि देखिए जितना डीव अटेगा, मान लीजिए 2 डीव अटता है तो वो डीव रहेगा और उसके बाद में बाकी सारा को वो नीचे ढकेल देगा, वो नीचे चल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इन दोनों के बाद में यहाँ पे जो स्पेस बचा ये इनके लिए अवेलेबल नहीं, मतलब उतना नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा वो साइज नहीं ले पाता, तो वो अपने से नीचे आ गया। ठीक है। तो ये काम कब करेगा? जब यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स वेब प्रॉपर्टी वैल्यू रखेंगे तब। अगर ये नो ब्रेप रहेगा तो ये फर्स्ट लाइन में ही चारों डीप को एडजस्ट कर लेगा, भले ही उसका वाइड हम लोग क्यों ना बढ़ा दे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब ये दोनों प्रॉपर्टी का बजाय, इन दोनों फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स वेब, इन दोनों के बजाय मैं यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो यूज कर सकता हूं और पहले यहां फ्लैक्स डायरेक्शन का प्रॉपर्टी और उसके बाद यहां फ्लैक्स वेब रख सकता हूं। देखिए इस तरह से, तब ये सेम है। तो फ्लैक्स फ्लो का यूज हम लोग कब करते हैं? अगर आप फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स वेब एक साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो आप फ्लैक्स फ्लो का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं इसका वाइड जो है 500 से वापस इसको 200 कर दे रहा हूं और यहां पे जो ये वेब था तो इसको ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों को इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं।
ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट। अब ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है ना, कि जैसे कि इनका अलाइनमेंट करना हो, ठीक है, ओरिजेंटली ऐसे में, इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए बीच में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखा था। अब एक चीज़ मैं और दिखा दूंगा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसका कुछ हाइट में दे देता हूँ, HEIGST हाइट। और हाइट यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 500-600 पिक्सल अगर देता हूँ, देखता हूँ एक बार कितना लेता है ये, और इधर जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये 600 पिक्सल इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट हम दिए, और उसके बाद यहाँ पे एक आता है अलाइन कंटेंट भी दे सकते हैं हम लोग। अब अलाइन कंटेंट में भी अगर मैं यहाँ पे सेंटर दे दूं तो क्या हुआ, देखिए ये आपका बीच में आ गया ये कंटेंट। तो अब ये क्या कर रहा है ना, ये आपका ऐसे ऊपर से नीचे अगर हम लोग को अलाइनमेंट करना हो, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप से बॉटम के बीच में हम लोगों को अलाइनमेंट करना होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं अलाइन कंटेंट। और अगर हम लोगों को लेफ्ट से राइट के बीच में अलाइन करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, और उसी प्रकार से और एक आता है आपका अलाइन आइटम। ठीक है, तो अलाइन आइटम हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट कर दूं और उसके बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अभी ये कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए हमको ये वाला प्रॉपर्टी को थोड़ा सा के लिए कमेंट करना होगा या हटाना होगा। इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखिए अलाइन आइटम में अभी हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, एंड, फ्लैक्स एंड, तो अब ये कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है। और उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारा आता है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेंटर कर दे तो ये बीच में आएगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ साथ ही साथ, अगर मैं यहाँ पे आपका अलाइन कंटेंट भी यूज़ करूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस अराउंड में यूज़ कर रहा हूँ, देखिए अभी तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग स्पेस अराउंड किए तो यहाँ पे हम लोग वाइड दे देते हैं थोड़ा से, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ 500 पिक्सल इसका वाइड दे देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है, मतलब टॉप से बटन का तरफ देखिए जो स्पेस आ रहा है, वो स्पेस कौन डिसाइड कर रहा है, वो अलाइन कंटेंट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी चेंज करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस बिटवीन भी होता है, अगर स्पेस बिटवीन कर दूं और फिर रिफ्रेश करूं तो देखिए ऐसे आएगा, मतलब ये दोनों के बीच में बराबर स्पेस, पूरा ब्लैंक स्पेस जो रहेगा ये बांट देगा। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट में दे दूं तो ये क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट के बीच में हैंडल करता है, जैसे ये खाली स्पेस और ये खाली स्पेस है ना, इस चीज को हैंडल कौन करता है, ये जस्टिफाई कंटेंट करता है। तो यहाँ पे सेम चीज मैं रख रहा हूँ स्पेस अराउंड, और उसके बाद मैं यहाँ जाके इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए ठीक है ना। और स्पेस अराउंड का जगह अगर हम लोग स्पेस बिटवीन रख दे तो देखिए एकदम कोना से कोना वो सट जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, अलाइन कंटेंट करता है क्या है, और अलाइन आइटम करता क्या है। ठीक है, तो इसको अगर मैं हटा दूं अभी के लिए और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं ऐसे, एंड देन वापस से मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसको 200 ही कर दूंगा, ये वाला चीज़ को। ठीक है, एंड देन वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये जो 1 2 3 ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मैं इसको बीच में करना चाहता हूँ। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ये 1 2 3 जो है इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहता हूँ। तो हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी चाइल्ड के ऊपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो अब ये भी एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया है। अब इसके अंदर में जो
आइटम है, जो भी वैल्यू हो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स आइटम के हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूं एंड देन वापस मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे क्या था वो आइटम अलाइन 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 आइटम, ठीक है। अलाइन आइटम को भी अगर मैं सेंटर कर दूं तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आ जाएगा 1 2 एंड 3 4। देखिए इसका फंट भी मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे फंट साइज जो है वो मैं 25 पिक्सल कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले का ये जो फ्लैक्स वैल्यू है कितना यूजफुल है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहां तक तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब मैं जो इसका चाइल्ड है उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो चाइल्ड प्रॉपर्टी सब है वो क्या क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ और करते, जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्या दिया था, यहाँ पे मैंने इसका हाइट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइन आइटम मैं नहीं दूंगा। पहला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अलाइन आइटम अगर नहीं देता और ये जो मेरा चाइल्ड है इसका अगर मैं हाइट नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रेच आता, मतलब कुछ इस प्रकार से आता। देखिए स्ट्रेचेबल होता है ये पूरा, जितना हाइट है कंटेनर का, पेरेंट कंटेनर का, चाइल्ड भी हाइट अपने आप को उतना ही ले लेगा। तो इसको हम लोग कैसे ये करते, या हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइट दे देते हैं, या तो फिर अलाइन आइटम जो लिखे थे उससे हम लोग दे सकते हैं। अभी और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अलाइन आइटम जो है वो मैं सेंटर कर दे रहा हूँ। देखिए अलाइन आइटम मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, ये आपका बीच में आ रहा है। मगर अगर हमें चाहूँ कि ये मेरा ऊपर आए, ठीक है, अब बाकी सब सेंटर में रहे तो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ जाना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 क्लास किसका है, मेरा पहला वाला बॉक्स का क्लास का नाम देखिए यहाँ पे 1 है। तो अभी मैं यहाँ जाके क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ का यूज़ करने वाला हूँ। और ये अलाइन सेल्फ यूज़ करके यहाँ पे मैं फ्लैक्स स्टार्ट लिख सकता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे अगर ऐसे लगता हूँ मैं, तो देखिए फ्लैक्स स्टार्ट यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको ले लेता हूँ, अलाइन सेल्फ का प्रॉपर्टी है ना। और उसके बाद अगर मैं यहाँ जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब जिसका चाहे उसका आप अलग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं फोर्थ वाला को टारगेट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी में जाऊँ और इसका फ्लैक्स स्टार्ट वैल्यू मैं इसको दे दूँ, स्टार्ट नहीं सॉरी स्टार्ट तो उसका भी था, इसका मैं एंड दे देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग को अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। उसी प्रकार से चाइल्ड का और एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे ऑर्डर, है ना। 1 मिनट, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये अलाइन सेल्फ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं ऑर्डर समझाऊंगा। तो ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे सबका जो कॉमन क्लास नेम है, सबका अलग अलग जो क्लास नेम है, कॉमन नहीं, सबका अलग अलग जो यूनिक क्लास नेम हम लोग दिए हैं उसका यूज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इन सब का मैं ऑर्डर सेट कर रहा हूँ। देखिए पहला यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर और इसको मैं कर देता हूँ 3। इसका ऑर्डर मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऑर्डर और इसका ऑर्डर मैं क्या कर दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ। 2 4 में आ जाएगा, 1 3 में चल जाएगा। और फिर इसका ऑर्डर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, तो 3 1 में भेज दे रहा हूँ। और जो 4 है इसका ऑर्डर क्या बचा, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको रिफ्रेश करें तो देखिए 3 में सबसे पहले
क्या दिखा रहा है 3, क्योंकि 3 का ऑर्डर हम लोगों ने 1 कर दिया था। उसके बाद क्या दिखा रहा 4, क्योंकि 4 का ऑर्डर हम लोगों ने 2 कर दिया था। उसके बाद क्या दिखा रहा है 1, तो क्योंकि 1 का ऑर्डर हम लोगों ने 3 कर दिया था। और उसके बाद क्या दिखा रहा है 2, क्योंकि 2 का ऑर्डर हम लोगों ने 4 कर दिया था। तो ये ऑर्डर जो प्रॉपर्टी है चाइल्ड का, मतलब फ्लैक्स आइटम का, वो इसलिए यूज होता है। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए हम लोग फ्लैक्स का एक प्रॉपर्टी आता है फ्लैक्स बेसिस। उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए सबका वाइड मैंने दिया है, तो इस वाइड को अगर मैं यहाँ ना दूं और एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये कंटेंट है, मतलब जो अंदर में जो हमारा कंटेंट है उसी का वाइड ये ग्रहण कर लेगा, ये ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वाइड का जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्लैक्स बेसिस भी लिख सकते हैं। फ्लैक्स बेसिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल, तो ये बिल्कुल वाइड के भांति ही काम करेगा, उसके जैसे ही काम करेगा। देखिए ठीक है। उसके बाद में फिर एक प्रॉपर्टी चाइल्ड का और आता है फ्लैक्स ग्रो। अब ये फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी क्या करता है, तो मैं इसको अलग अलग जगह आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और फ्लैक्स ग्रो में जाके यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे फ्लैक्स प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ। अच्छा, सबका क्यों मैं यहाँ पे खाली एक ही का 2 दिखा रहा हूँ। देखिए फ्लैक्स ग्रो, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे 2 कर दिया हूँ और मैं यहाँ जाऊँ तो देखिए क्या हो रहा है, सबका में से ये जो रहेगा ना ये ज़्यादा ले लेगा 2। ठीक है, ये काम होता है फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी का। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे इसका वाइड कितना है 200 है, तो ये कितना ले ले रहा है 400 ले ले रहा है। अगर मैं सबका यहाँ पे फ्लैक्स बेसिस 100 कर दूं तो देखिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा ही ले लेगा फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी, है ना। और यहाँ पे हम लोग इसका वाइड अगर दे दे, फ्लेक्स बेसिस को हटा के अगर मैं यहाँ पे वाइड दे देता हूँ आपका 100 पिक्सल। ठीक है, तो सबका ये 100 पिक्सल है। यहाँ पे गए हम लोग और रिफ्रेश कर दिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बाकी सबसे ज़्यादा ये लेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिख दे, एक मिनट, 1 लिखने से यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, इसी को सब जगह हम लोग एक बार देते हैं फ्लेक्स ग्रो एंड देन फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दे देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दे देते हैं। और यहाँ पे ये ऑर्डर जो है मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ये ऑर्डरिंग जो है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सबका 1:1 रेशियो में है, सबका 1:1 रेशियो में पूरा परफेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं 1.5 कर देता हूँ और उसके बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये क्या होगा कि ये 0.5 जो इसका बढ़ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो ये आधा घट जाएगा। देखिए घट गया। और उसके बाद वाला जो है इसको मैं 2 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो डबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका फ्लेक्स सिंक, सिंक करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, ये सबको ही हटा देते, चलिए, नहीं तो हटाने के रहने देते हैं। और यहाँ पे फ्लैक्स हम लोग लेते हैं और उसके बाद में फ्लैक्स से FLEX फ्लैक्स एंड सिंक, ये प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। और लेने के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 कर देता हूँ सिंक। ठीक है, और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग इसका वाइड दिए हैं 100 ना, कहाँ गया वाइड, तो ये वाइड को हम लोग यहाँ 200 कर देते हैं। ठीक है, 200 बोल से इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अगर सिंक करेंगे
कहाँ गया हमारा 0.5 दिए हम लोग, तो इसमें तो समझ में आ नहीं रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर में जो वेब है ना ये वाला, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, देखिए अभी हम लोग अगर सिंक करने जाए तो देखिए ये जो पहला वाला में हम लोग जो 0.5 दिए थे, तो ये सिंक इसी प्रकार से हो रहा है। देखिए 0.5 ले रहा है एरिया, ठीक है ना। ये उतना सिंक नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूं तो ये ज़्यादा सिंक होगा। देखिए 1 दे रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए ये ज़्यादा सिंक हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग कम वैल्यू देंगे तो ये क्या होगा कि ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। जैसे आप चाहते हैं कि जब हो तो पर्टिकुलर चीज़ जो है कम एरिया कवर करे, कम सिंक हो, ठीक है ना, बाकी सबसे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू बढ़ाना होगा, और यहाँ का अगर वैल्यू अगर मैं घटा दूंगा, जैसे यहाँ पे 0.5 अगर मैं दे देता हूँ और उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये ज़्यादा एरिया ले रहा है, बाकी सब जो है वो 1:1 रेशियो में ले रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंक है ना, देखिए, ठीक है। तो हम लोग सिंक भी देख लिए, फ्लेक्स बेसिस भी देख लिए, फ्लेक्स ग्रो भी देख लिए, और ऑर्डर भी देख लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास जो है मेरा समझ में आया होगा। और क्लास क्या, फ्लेक्स अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।